नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिलियंट आइडियाज़ के बारे में। हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि हम ब्रिलियंट आइडियाज़ कैसे सोच सकते हैं। दोस्तों, ब्रिलियंट आइडियाज़ के बारे में हमारा आइडिया क्या होता है? अगर आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हैं या पुरानी कॉमिक्स या कार्टून फिल्म्स देखे हैं, आई एम श्योर आज भी उसी तरह का डिपिक्शन होता होगा। तो मुझे याद है हमारे टाइम पे इस तरह की कॉमिक्स या कहानियां आया करती थी कि भाई चीकू खरगोश जो है वो बड़ा समझदार है, बहुत बुद्धिमान है और वो घिर गया है चारों तरफ से। उसको भेड़ियों और लकड़बग्घों ने घेर लिया है। वो झाड़ियों में छुपा बैठा है, बचने का तरीका खोज रहा है और अचानक उसके दिमाग में कुछ फ्लैश करता है, आइडिया। ऐसा करके दिमाग में बल्ब जल जाता है। वो होता है ब्रिलियंट आइडिया। या और भी इस तरह की इनपुट्स की, भाई कोई साइंटिस्ट थे जो अपने तहखाने वाली लैब में बैठे हुए थे और अचानक उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया चमक गया, बिजली कौंध गई। हम भी यही मान करके चलते हैं कि आप एक बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट आदमी बैठा होता है और उसके दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया ऐसा पॉप कर जाता है, पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। मैं भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट समझता था, भाई IIT-IIM की डिग्री भी ले रखी थी। तो मैंने अपने पिछले 15-20 साल के टाइम में कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिलियंट आइडिया खोजने की कोशिश की और मैंने बड़ी कोशिश की और मुझे कोई भी ब्रिलियंट आइडिया इस तरह से आया ही नहीं। खैर, बहुत समय के बाद जब ऑब्वियसली काफ़ी सारा टाइम बीता, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अटके, गलतियां की, तमाम वो साइकिल्स रन हुई, धीरे धीरे मुझे ये आइडिया समझ में आना शुरू हुआ कि यार ब्रिलियंट आइडिया जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हो। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स 2+2=4 जैसी तो होती नहीं कि जिनका एक ही आंसर हो, एक ही सोल्यूशन हो। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और जितने सॉल्यूशन आप सोच पाते हैं उनसे ज़्यादा सॉल्यूशन, उनसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, एक सॉल्यूशन निकालिए, दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए। जब आप 10वें सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे तो आपका आइडिया कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू वाला होगा। तो ये आइडिया धीरे धीरे दिमाग में बैठना शुरू हुआ। उसके बाद जब राइटिंग शुरू की मैंने, तो उस समय काफ़ी सारी बुक राइटिंग के ऊपर या स्टोरी राइटिंग के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, देखा कि लोग जो क्रिएटिव राइटर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं। और वहाँ पे कई बुक्स में मुझे ये आइडिया बड़ा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ मिला, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं या अगर आप कहानी में कुछ डालना चाहते हैं, कुछ आपकी कहानी में हो रहा है, तो उसको करने के 100 तरीके खोजिए और उसमें से 90 तरीके बेकार होंगे, बिल्कुल बर्बाद होंगे, उनको आप फेंक दीजिए और एक तरीका जो निकलेगा वो बड़ा अच्छा, ब्रिलियंट और क्रिएटिव तरीका होगा। बात वही थी कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके निकालिए, जो 10वां तरीका होगा उसमें कुछ वैल्यू होगी। ध्यान दीजिए कि ये मॉडल उस वाले पॉपुलर मॉडल से कि एक इंटेलिजेंट आदमी बैठा है, दिमाग पे जोर डालता है और उसके दिमाग में पट से बल्ब जल जाता है, इस आइडिया का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एग्जैक्ट ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि एक तो इस वाले आइडिया में कि आप 100 आइडिया खोजिए, 100वां आइडिया जो होगा वो अच्छा आइडिया होगा, ब्रिलियंट आइडिया होगा। इसमें एकदम से बल्ब नहीं जल रहा, इसमें आप 100 बार जो है माचिस से दिया जलाने की कोशिश करते हो, 100वीं बार आप कुछ दिया या लैंप या बल्ब जैसा कुछ जला पाते हो। तो पहला अंतर तो ये है कि यहाँ ये जो पॉपुलर आइडिया है या मार्केटिंग स्टोरी जो है क्रिएटिव आइडियाज़ की या ब्रिलियंट आइडियाज़ की, उसमें आपके दिमाग में पॉप करके बल्ब जलता है। रियल स्थिति ये है कि पॉप करके बल्ब नहीं जलता, आप बार बार 100 तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, 100वां तरीका जो होता है वो अच्छा होता है। और दूसरा बड़ा अंतर ये होता है कि जो पॉपुलर मॉडल है ब्रिलियंट आइडियाज़ का या जो मार्केटिंग स्टोरी है ब्रिलियंट आइडियाज़ की, वो एज्यूम करती है एक ब्रिलियंट व्यक्ति, एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी जिसके दिमाग में वो बल्ब जलता है। भाई वो ब्रिलियंट आइडिया का बल्ब है तो हर आदमी के दिमाग में तो जलेगा नहीं,
वो तो केवल एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी के ही दिमाग में जलेगा। और अगर आप सर मार रहे हो और फिर भी आपके दिमाग में वो बल्ब नहीं जल रहा है तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि यार मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। तो जो पॉपुलर स्टोरी है वो ये कहती है कि भैया सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, उसी के दिमाग में बल्ब जलेगा। जो ये वाली स्टोरी है, जो एक्चुअल स्टोरी है, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी अगर 100 बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो 100वीं बार उसके दिमाग में जो आएगा वो बल्ब जलने के बराबर ही होगा। यानी जो प्रैक्टिकल तरीका है, जो प्रोडक्ट स्टोरी है ब्रिलियंट आइडियाज की, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सुपर इंटेलिजेंट होंगे। वो आपसे इतना एक्सपेक्ट करती है कि आपके अंदर इतना पेशेंस, इतना धैर्य होगा कि आप उस सवाल के या उस काम को करने के 100 तरीके खोज लेंगे। ऑब्वियसली जहां मार्केटिंग स्टोरी में ब्रिलियंट आइडियाज केवल एक ब्रिलियंट व्यक्ति को ही आ सकते हैं, रियल लाइफ में ब्रिलियंट आइडियाज किसी भी व्यक्ति को आ सकते हैं। हर उस व्यक्ति को आ सकते हैं जो पर्याप्त समय देने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों, ब्रिलियंट आइडियाज के लिए नंबर 1, आपको सुपर इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2, ब्रिलियंट आइडिया आपके दिमाग में पॉप करके बल्ब की तरह नहीं जलेगा, बल्कि जो आपके दिमाग का 100वां आइडिया होगा वो ब्रिलियंट आइडिया होगा। दूसरे शब्दों में, ब्रिलियंट आइडिया जैसी कोई चीज नहीं है, जो 100वां आइडिया होता है वो ब्रिलियंट होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।